तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है? और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरफ़ेस, ठीक है? इंटरफ़ेस कैसे लिए यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे? तो एब्स्ट्रैक्शन का हमारा कंप्लीट हुआ। राइट क्लिक और यहाँ से क्या करता हूँ? इंटरफ़ेस पढ़ते हैं, ठीक? यहाँ पे जावा क्लास और INTERFACE क्लोज़, ठीक है? PROGE और ऐसे क्या करता हूँ? फ्रीज़ करता हूँ, ठीक है? तो देखो हमारी क्या हो गई? क्रिएट हो गई प्रोग्राम, ठीक है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है? अब मुझे क्या करनी है? इंटरफेस। तो इंटरफेस किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इंटरफेस का यूज़ करते हैं, ठीक है? किसको? इंटरफेस को। तो देखो यहाँ पे जैसे पीडीएफ देख लेते हैं, किस पीडीएफ में होगा इंटरफेस आपका? फोर अरे स्ट्रिंग स्ट्रिंग 3 इंटरफेस देखो, ठीक है? इट इज़ यूज फॉर 100% अचीवमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है? तो जैसे हम लोग क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्शन में, हर एक चीज़ हम लोग क्या कर पाते थे? अचीव नहीं कर पाते थे, बट हम लोग क्या करेंगे कि एक इंटरफेस बनाएंगे, फिर दूसरा इंटरफेस बनाएंगे। एक इंटरफेस से हम लोग दूसरे इंटरफेस को कैसे अचीव करेंगे, ठीक है? इन इंटरफेस डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड्स आर पेरेंट्स बाय डिफॉल्ट वेरिएबल। मेथड आर क्या होते हैं? पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड फंक्शन होते हैं, ठीक है? और इसको हमें क्या करनी पड़ती है? ओवरराइड करनी पड़ती है इंटरफेस में। किसमें? जब भी हम क्रिएट करेंगे इंटरफेस, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? जो भी मेथड बनाएंगे, किसमें? आपके पेरेंट वाले में, हमें उसको क्या करनी पड़ेगी? चाइल्ड में उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। देखो अब हमने क्या किया? पेरेंट में डिक्लेयर किया है कैसा? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मेथड, ठीक है? फिर उसको क्या करना पड़ा? हमें चाइल्ड में उसको डिक्लेयर करना पड़ा। यहाँ पे इसकी मेथड बॉडी डिक्लेयर करना पड़ा। वी कांट क्रिएट अ स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। तो स्टैटिक मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेथड किसके थ्रू कॉल होती है? क्लास के थ्रू कॉल होती है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टैटिक जो मेथड होती है, ठीक है? तो कब बनती है? जब हमारी स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड, हमने क्या पढ़ा था? दो मेथड, ठीक है? तो स्टैटिक किसके थ्रू कॉल होती है? क्लास के थ्रू। और जो इंटरफेस है, देखो, तो इंटरफेस को हम लोग क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट्स करेंगे। और जो आपकी क्लास होती है, तो क्लास को हम लोग क्या करते हैं? आपका एक्सटेंड करते हैं। बट यहाँ पे देखो क्लास क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है? नहीं हो रही है। क्लियर? तो देखो अब हम लोग कोडिंग करते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं, ठीक है? इंटरफेस क्रिएट करके, तो यहाँ पे आता हूँ, एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे डालता हूँ इंटरफेस। तो INTERFACE इंटरफेस मान लो I1 बनाया, ठीक है? फिर और इसके अंदर क्या करता हूँ? जो भी आपके मेथड्स होते हैं कैसे होते हैं? देखो अभी आप लोगों ने पढ़ा पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे तो यूज करो पब्लिक PUBLIC पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक, ठीक है? और वेरिएबल्स का फाइनल फाइनल, और यहाँ पे जैसे इंट है तो इंट, और यहाँ पे डाल देता हूँ एज इक्वल टू, जैसे मान लो यहाँ पे 23, ठीक है? हमने क्या किया? एक वेरिएबल्स बनाया, ठीक है? इसके अंदर क्या बनाता हूँ? एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है? तो पब्लिक PUBLIC, ठीक है? और एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे वॉइड, इसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं है, तो यहाँ पे बना देता हूँ आपका हेलो नाम की, ठीक है? हेलो या कुछ भी मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे आपका एक क्लास बनाता हूँ। जैसे मान लो इसको कॉल करने के लिए ठीक है, एक क्लास बना देता हूँ क्लास, और यहाँ पे क्लास का नाम दे देता हूँ माई INTERFACE माई इंटरफेस इसकी, ठीक है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जो अभी हमने बनाई है हेलो, इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे वर्ड, ठीक है? और यहाँ पे हेलो, मैं यहाँ पे क्या करूँ? SOUT टाइप प्रेस करता हूँ, और इसको किसको कॉल करूँ? जैसे मान लो यहाँ पे इंटरफेस। अब मुझे इसको किसको यूज़ करना है? जो भी आपका इंटरफेस I1 है, किसको करना है? उसको इंटरफेस I1 को यूज़ करना है।
देखो, तो इसको मुझे इंटरफ़ेस को देखो, जो भी क्लास होती है, क्लास को क्या करते हैं? एक्सटेंड्स करते हैं। और जो भी आपके इंटरफ़ेस होते हैं, इंटरफ़ेस को क्या करना पड़ता है हमें? इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है। याद रखना, इंटरफ़ेस को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट्स, ठीक है? और आपका क्लास को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट्स आपका क्लास बना दिया मैंने यहाँ पे। तो IMPLEMENTS, आई एम इम्प्लीमेंट्स किसको? I1 को, ठीक है? इम्प्लीमेंट्स किसको किया? I1 को। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगी? अब यहाँ पे पब्लिक यूज़ करना पड़ेगा, PUBLIC, ठीक है? पब्लिक वॉइड और यहाँ पे हेलो। देखो, अगर मैं यहाँ पे पब्लिक यूज़ नहीं करूँगा तो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। किसको? इसको। तो यहाँ पे एरर आएगी क्या? हेलो कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन इन पब्लिक। तो जो आपकी मेथड होती है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? पब्लिक। तो इसलिए मुझे क्या यूज़ करनी पड़ती है? पब्लिक यहाँ पे। क्लियर? अब इसको मुझे कैसे कॉल करूँगा यहाँ पे? जो भी अभी क्लास के थ्रू, तो कोई क्लास है, तो क्लास के थ्रू क्या बनानी पड़ेगी? ऑब्जेक्ट। तो कंट्रोल बी, ओबीजे इक्वल टू, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड, फिर यहाँ पे क्या यूज़ करूँ? क्लास, ठीक है? सेमीकोलन। और ओबीजे के थ्रू किसको कॉल कर लूँ? हेलो को। ओबीजे डॉट हेलो, सिर्फ राइट क्लिक और यहाँ से रन। जो क्या गई? इंटरफेस। ये तो आपका क्या रहा? सिंगल इंटरफेस रहा। क्या रहा आपका? सिंगल। अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करनी है, ठीक है, तो देखो, ये तो क्या हो गया आपका सिंगल वाला। तो सिंगल इंटरफेस I1 है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या क्रिएट करता हूँ इसी में आगे। देखो, इंटरफेस INTERFACE, इंटरफेस I2, किसको? I2 को। अब यहाँ पे क्या करता हूँ? एक मेथड बनाता हूँ, किसको? वाइड डिस्प्ले, VOIT, और DISPLAY, डिस्प्ले, ठीक है? सेमीकोलन, DIS डिस्प्ले, ठीक है? अब मुझे क्या करनी है? इंटरफेस को, I1 को तो किया है पहले, I2 को भी क्या करनी है? हमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो देखो, पहले क्या करूँगा? I1 को, कोमा I2, किसको? I2 को। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एरर क्या आने लगी? My interface is not abstract and does not override abstract method display। तो देखो क्या बोल रहा है कि डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड नहीं किया गया है, इसको करना है, ठीक है? देखो, तो यहाँ पे जैसे ही यूज करूंगा आपका, किसको? देखो, पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक वर्ड, ठीक है, डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले। देखो इधर चली गई, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करूँगा? SOUT टाइप प्रेस किया और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सेकेंड, INTERFACE, सिर्फ। अब यहाँ से किसको कॉल कर लो? आपका डिस्प्ले को। तो OBJ डॉट आपका डिस्प्ले, सिर्फ राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो यहाँ पे कौन सा कॉल हुआ? आपका सेकंड है। पहले तो इंटरफेस कॉल हुआ हेलो वाली, फिर उसके बाद क्या हुआ? सेकंड वाली इंटरफेस कॉल हुई, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर सकते हैं, या मल्टीपल इनहेरिटेंस अब्स्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, किसके थ्रू? इंटरफेस के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रही है? देखो, I1 के थ्रू भी डेटा आ रही है, I1 के थ्रू जो भी आपकी मेथड है, फंक्शन है, जो भी वेरिएबल्स है, वहाँ पे आ रही है, किसमें? माई इंटरफेस में, ठीक है, इस क्लास में। फिर जो अभी I2 इंटरफेस है उसके थ्रू, यानी कि I1 और यहाँ पे I2, और किस क्लास में आ रहे हैं? ये क्लास के अंदर आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ से भी डेटा आ रही है और यहाँ से भी डेटा आ रही है, किसमें? आपके माई इंटरफेस में। क्लियर? देखो, अब आइए कैसे? तो देखो, एक रहेगी आपका कंडीशन। देखो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे डाला होगा, वी विल यूज द क्लास एंड इंटरफेस प्रॉपर्टी। हम लोग क्या करना चाहते हैं कि क्लास की प्रॉपर्टी भी यूज करना चाहते हैं और इंटरफेस की भी प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, ठीक है? तो हमें क्या करनी है? फर्स्ट वी यूज टू एक्सटेंड देन इम्प्लीमेंट्स। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? देखो इसको एग्जाम्पल करते हैं। राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक और न्यू, और यहाँ से जावा क्लास, ठीक है? और यहाँ पे टाइप करता हूँ आपका क्लास, और यहाँ पे
इंटरफेस, INTERFACE, प्रोच, ठीक है, PROGE, ठीक है। और ऐसे क्या कर लेता हूँ, फ्रेंड्स। क्रिएट क्या हो गई हमारी क्लास। अब यहाँ पे क्या यूज कर लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, टैब प्रेस किया। अब इसके अंदर आता हूँ, यहाँ पे देखो, पहले क्या कर लो, इंटरफेस क्रिएट कर लो। तो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का यूज करते हैं, इंटरफेस, INTERFACE, इंटरफेस, INTERFACE, इंटरफेस। और यहाँ पे डाल देता हूँ I3, ठीक है, I3। और इसमें क्या करते हो, कुछ मेथड बनाता हूँ, जैसे void, यहाँ पे सम नाम की, ठीक है, कुछ भी ऐड करेगा, कंट्रोल जेड। यहाँ पे बॉडी नहीं देते, ठीक है, बस यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट। और यहाँ पे डाल देता हूँ कोई क्लास, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ क्लास का नाम, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ MyCL डाल देता हूँ, MyCL2, MyCL2 करके डाल देता हूँ, ठीक है। और क्या करूँ, यहाँ पे इसकी बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, अब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना पड़ेगा। तो ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट, और मेथड का नाम डाल देता हूँ void, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बनाया, सम, और यहाँ पे बाय। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। तो पहले क्लास के अंदर क्या करना पड़ेगा, क्लास, और यहाँ पे डाल देता हूँ MyCL करके 3, ठीक है, MyCL। अब मुझे क्या करनी है, इंटरफेस की प्रॉपर्टी ऐड करनी है और आपकी क्लास की प्रॉपर्टी ऐड करनी है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, EXTENDS, एक्सटेंड किसको, MyCL2 को, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो भी आपका इंटरफेस है, IMPLEMENTS, इम्प्लीमेंट किसको, I3 को, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो क्लास दिए होंगे, क्या, दो क्लास, दो क्लासेस है, एक क्लास दिया है, एक इंटरफेस दिया हो, ठीक है। तो उस टाइम पे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर हम बाद में क्या करेंगे, आपके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पीरियड क्या है, तो I3 इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बाय, ठीक है। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको क्या बोल रहा है कि इसको यहाँ पे बॉडी डिक्लेयर करो, ठीक है। यहाँ पे तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पब्लिक PUBLIC void, और यहाँ पे बाय, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हमें इसके अंदर प्रॉपर्टी वर्क करानी हो, ठीक है, तो SOUT टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ आपका ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट बाय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अभी आपके सम है, यहाँ पे कर चले जाओ, देखो क्या लिखा, माई MyCL3 इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड sum3 सम, ठीक है। अब बता रहा है कि इसको ओवरराइड नहीं करो, इसको भी करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या यूज करूंगा, पब्लिक PUBLIC, ठीक है, किसको, सम को, पब्लिक void, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, तो पब्लिक void VOID, और यहाँ पे सम, इसकी बॉडी मैंने बना दी। SOUT टैप प्रेस करता हूँ, तो माई इंटर, INTERFACE, ठीक, सिर्फ। और इसको कैसे कॉल करूँ आपका, देखो, तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, MyCL3 का। तो MyCL3 इक्वल टू, जैसे OB इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे क्या करूँ, MyCL3। अब जो भी प्रॉपर्टी थी, अब OB के थ्रू हम लोग एक्सेस कर लेंगे, OB डॉट किसको, पाई को, सिर्फ राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो एब्स्ट्रैक्ट बाय तो अब कॉल होगी। अब मुझे किसी को इंटरफेस को कॉल करनी है, तो OB डॉट सम को, सिर्फ राइट क्लिक और यहाँ से रन। तो देखो, तो माई इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों कॉल हुआ, ठीक है। तो हमने क्या देखा आज की क्लास में, इंटरफेस क्या होती है, ठीक है। हमें जब 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करनी होती है, तो हम उस टाइम पे क्या यूज करते हैं, इंटरफेस का, ठीक है। अब इंटरफेस में क्या होती है कि इंटरफेस एक, जैसे मान लिया यहाँ पे I1 क्रिएट किया था, फिर यहाँ पे I2 क्रिएट किया था। अब दोनों के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टी ला रहे थे, ठीक है, ये क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये वाली आपकी कंसेप्ट थी, क्लियर सभी को, किसको डाउट, कोई क्वेश्चन।
सर वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में एक्स क्या आ रहा है, देखो जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में आपका एक्स, देखो ये वाला एक्स है ना, देखो ये आपकी वेरिएबल्स है। जब पहले जैसे मैं जावा 8 पे जाऊंगा तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं आती थी, बट जितने भी आपके एडवांस जो आपके ये वाला नेटबिन्स आ गया उसमें पहले वेरिएबल बता दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्या कर लूँ, पहले पैरामीटराइज आपका मेथड क्रिएट करता था, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, तो समझो कि यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है ये वाली एक्स के थ्रू जा रही है, ऐसा समझो यहाँ पे। जैसे कि रुक जाओ, यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट मेथड कॉपी सुपर पैरामीटराइज, देखो तो यहाँ पे पैरामीटर पास किए गए हैं एक्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी एक्स, और देखो यहाँ पे एक्स, देखो यहाँ पे टू पैरामीटर क्रिएट करता हूँ, कोमा इंट वाई, देखना इंट वाई, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कितने कस्ट आपके वैल्यू पास करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 20 करता हूँ, देखो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगी वाई में 20। फिर मैं देखो यहाँ पे करता हूँ कोमा इंट जेड, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, कोमा 3, तो यहाँ पे कर देता हूँ 60। तो बाई डिफॉल्ट इसने क्या ले लिया, जेड। तो एज ए वेरिएबल यहाँ पे आप पता चले, आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए क्या कर रही है आजकल का कंपाइलर, आपको प्रॉम्प्ट कर दे रहा है, ठीक है, एज ए वैल्यू। क्लियर, क्लियर बोलिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़े फिर, ठीक है। तो इंटरफेस हुआ हमारा, इंटरफेस आपका स्टैटिक ब्लॉक। तो देखो हमने स्टैटिक ब्लॉक पढ़ लिया था, ठीक है। तो स्टैटिक ब्लॉक बनाते से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब फिर आपका होगा पैकेज, ठीक है। अब यहाँ के बाद आगे हमारी पैकेज इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब देखो पैकेज क्या होती है आप लोग समझ लीजिए। तो जितने लोग भी जावा पे काम किए होंगे, यूटिल डॉट स्कैनर, यूटी अवेट, ये सारे मेथड के थ्रू जो बटन बनाए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें, ये चीज़ें मैं अभी करके बताता हूँ आप लोग को। देखो पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेस एंड सब क्लासेस, ठीक है। जो पैकेज क्या होती है, कलेक्शन होती है किसकी, क्लासेस की और सब क्लासेस की, ठीक है। तो पैकेज कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के। एक प्री डिफाइंड पैकेज, दे आर ऑलरेडी क्रिएटेड इन जावा, देखो ये क्या पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड है। फिर दूसरा क्या होती है, यूजर डिफाइंड पैकेजेस, दे क्रिएटेड बाय यूजर। तो हम लोग क्रिएट करेंगे इसको पैकेज को किस में, सर्वलेट में। कहाँ पे क्रिएट करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे सर्वलेट जेएसपी में, ठीक है। वहाँ पे अपना क्या करेंगे, पैकेज क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लोग अपना पैकेज बनाएंगे। जैसे कि कनेक्शन का, डेटाबेस कनेक्टिविटी का, लॉगिन का, साइनअप का, ऐड प्रोडक्ट का, इस सब का कहाँ पे बनेगी पैकेज, आपकी जेएसपी और सर्वलेट में, ठीक है। तो प्री डिफाइंड पैकेजेस हैं जो जावा में कौन कौन से हैं आपके, लैंग, यूटिल और वेट, ठीक है, ये सारे। देखो तो लैंग के अंदर सिस्टम डॉट क्लास है, सिस्टम क्लास है, और यूटिल के अंदर अरे लिस्ट के, मैप के हैं, वेट में बटन जो हम लोग यूज करते हैं बटन, ठीक है। तो ये सब देखो स्कैनर क्लास जो हम लोग यूज करते हैं कि जो भी यूजर से कुछ वैल्यू लेनी होती है तो हम लोग क्या यूज किस क्लास का यूज करते हैं, स्कैनर क्लास का, ठीक है। तो आप लोगों को जो टास्क दिया था कि यूजर से वैल्यू लेकर बनाना है स्कैनर के थ्रू, ठीक है। तो स्कैनर के थ्रू आपने क्या किया होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा। फिर उसके बाद आपने यूज किया होगा नेक्स्ट इंट का, इंटीजर वैल्यू लेने के लिए। अगर मुझे फ्लोट वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट फ्लोट, अगर डबल लेनी है तो नेक्स्ट डबल, अगर बाइट लेनी है तो नेक्स्ट बाइट, अगर मुझे एक स्ट्रिंग लेनी है तो नेक्स्ट लाइन, ठीक है। बुलियन के लिए नेक्स्ट बुलियन, लॉन्ग के लिए नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है। तो आपके क्या पैकेजेस थे, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे आ जाओ, आपका यहाँ पे प्रोग्राम बनाया, मतलब यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। स्कैनर क्लास का कैसे यूजर से वैल्यू लेते हैं, बोलिए, हेलो, कुछ बोल रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में प्योरली एब्स्ट्रैक्शन छोड़ के और कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। एब्स्ट्रैक्शन जो होती है आपकी क्लासेस में होती है, और जो आपका इंटरफेस होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट को आप क्या करते हो, एक्सटेंड करते हो, ठीक है। और इंटरफेस को क्या करते हो, आप इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है, क्लियर। तो देखो तो हमने क्या पढ़ा था, स्कैनर क्लास, ठीक है। तो स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे देखो एस सी, ठीक है। यहाँ पे स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, यूजर से वैल्यू लिया था, फिर उसको हमने क्या किया था, यहाँ पे प्रिंट किया था।
अब देखो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाओगे तो जो हम लोगों ने पैकेज देखा था ना ऑटोमेटिक, इसको क्या करता हूँ, कट करता हूँ। देखो आज थोड़ा सा नया चीज़ देखते हैं यहाँ पे जावा, और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ CALCY, ठीक है, और यहाँ से क्या करता हूँ, फिनिश करता हूँ, और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे चूज करता हूँ जावा फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ मेन, ठीक है, और यहाँ से फिनिश करता हूँ। देखो तो क्या होगी, आपकी एक फॉर्म क्रिएट होगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, एक लॉगिन की फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लेवल लेता हूँ, यहाँ पे लेवल लिया, और यहाँ पे इसको चेंज किया, राइट क्लिक, और यहाँ से एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे डालूंगा यूजर नेम, USER, और नेम, इंटर, और देखो यहाँ पे क्या लेते हैं, फॉर्म फील्ड लेता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे लेता हूँ, इसको यहाँ पे डालता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से डिलीट, ठीक है, यूजर नेम, इसको मैं दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, राइट क्लिक, और यहाँ पे टाइप करता हूँ आपका पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड, ठीक है, ये पासवर्ड वाली फील्ड हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बटन लेता हूँ, देखो यहाँ से बटन ड्रैग करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करता हूँ आपका लॉगिन का, राइट क्लिक, और यहाँ से एडिट, और यहाँ पे लॉगिन, इंटर, ठीक है। अब इसको देखो रन करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से रन फाइल, तो देखो एक आपकी पैनल तैयार हो गई, देखो यहाँ पे, तो जो भी आपके सॉफ्टवेयर बनते थे पहले के स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, तो देखो ऐसे कुछ इस टाइप के बनते थे जावा में सॉफ्टवेयर, क्लिक, यहाँ पे क्लिक करोगे, यूजर नेम, यहाँ से पासवर्ड, अब ये डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी किसके थ्रू, आपके JDBC के थ्रू, फिर लॉगिन पे क्लिक करोगे तो फिर दूसरे पेज पे जाएगी, ठीक है। इसकी फुल विड्थ हम लोग देते हैं कहाँ से, अब देखो मैं अभी क्या बता रहा था पैकेज के बारे में, इस पे जाता हूँ, डबल क्लिक करूंगा तो इसके कोड के पास पहुंच जाऊंगा, यहाँ पे देखो, अब देखो आपकी जो बटन थी कहाँ से, जे बटन, अब जे बटन कहाँ से आई है, देखो जे बटन यहाँ से जावा एक्स डॉट स्विंग क्लास से, किस क्लास से, जावा से आई है, ठीक है। तो हम लोग जो भी वर्क करते हैं, जो भी वेरिएबल्स अभी हमने बनाए, कहाँ से बनाए, यहाँ पे जे लेवल, जे टेक्स्ट फील्ड, दो जे टेक्स्ट फील्ड लिया, जो आपकी लेवल लिया, एक बटन लिया, देखो यहाँ पे सारे क्या बन गए, प्राइवेट वेरिएबल्स बन गए, ठीक है, यहाँ पे, और जो हम प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं यहाँ पे, जो हम टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे, जैसे मान लो मैं वेरिएबल करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ पे चेंज वेरिएबल्स का नाम लिख देता हूँ, बाय डिफॉल्ट क्या है, जे टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे डाल देता हूँ U1 कर देता हूँ, ठीक है, यूजर नेम, और यहाँ पे राइट क्लिक, और यहाँ पे चेंज वेरिएबल नेम, और यहाँ पे P1 कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर। और देखो यहाँ पे क्या, जब भी लॉगिन पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो जो भी डेटा आ रही है किसके थ्रू, इसमें जो भी मैं डेटा यहाँ पे डालूंगा यूजर नेम में, यहाँ पे राइट क्लिक, और यहाँ से रन फाइल, जो कि फॉर्म रन हो रही है, ठीक है, मैंने डाला यहाँ पे कुछ भी नाम, हेलो, ठीक है, और यहाँ पर डाला पासवर्ड में 1 2 3 4, ठीक है, अभी पासवर्ड फील्ड नहीं है, टेक्स्ट फील्ड है, इसलिए आपको दिख रही है, तो जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, कुछ डेटा लेके प्रिंट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे गेट वैल्यू ले स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है, तो इसके अंदर जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे गेट txt, और यहाँ से U1, यहाँ पे गेट टेक्स्ट, यहाँ पे S1 स्ट्रिंग, U1 डॉट, यहाँ पे U1 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, गेट टेक्स्ट किया, और फिर क्या करता हूँ, एक और दूसरा मैं क्लिक करता हूँ स्ट्रिंग STRING, ठीक है, और यहाँ पे S2 इक्वल टू, और यहाँ पे P1 थी ना, P1 डॉट गेट टेक्स्ट,
ठीक है, गेट टेक्स्ट और यहाँ पे सेमीकोलन। अब दोनों को प्रिंट करके देख लो, एस ओ यू टी टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ यूजर नेम, यू एस ई आर, ठीक है, नेम, यूजर नेम, और यहाँ पे कंकेटेनेट करता हूँ किसको, एस वन को, ठीक है, एस वन में यूजर नेम आ रही है, और यहाँ पे एस ओ यू टी टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ आपका पासवर्ड, पी ए डबल एस डब्ल्यू ओ आर टी, पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे कंकेटेनेट कीजिए इसको, यहाँ पे नहीं है ना, प्लस प्लस डबल कोड प्लस यहाँ पे, और किसको, एस टू को, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, डिजाइन है आपकी, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। तो ये जो चीज़ हम बना रहे हैं तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप किया, यहाँ पे अतुल, ए टी यू एल, अतुल, इसमें 1 2 3 पासवर्ड डाला, ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, देखो यूजर नेम, नेम में क्या है अतुल और पासवर्ड में क्या है 1 2 3, क्लियर। तो ऐसे हमारी भी क्या बनती है, सॉफ्टवेयर बनती है। सभी को समझ में आई, आई सभी को, ठीक है। अब हाँ बोलिए, हेलो, ठीक है। तो ऐसे क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते थे जावा में। फिर देखो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे न्यू, और फिर यहाँ पे देखो जैसे बहुत सारे पेजेस में बना के बताता हूँ। देखो ये बैंक के लिए ये मेन पेज होगी, जैसे बैंक का जो होती है ना सॉफ्टवेयर, उस टाइप का देखो। अब यहाँ पे डालता हूँ न्यू और यहाँ पे जे फॉर्म लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पे ऐड अकाउंट का बनाता हूँ, किसके क्लास का नाम एड अकाउंट, ए डबल सी ओ यू एन टी, ठीक है, और यहाँ से फिनिश करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ठीक है, किस पेज पे पहुंच जाओगे, ऐड अकाउंट वाले पे, ठीक है। तो ऐड अकाउंट वाले पे क्या क्या जैसे चीज़ें होते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाओगे। ऐड अकाउंट में क्या हो जाएगी, आपका अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करके आएगी, ठीक है। जब अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करके आएगी तो आपके लिए रैंडम फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, किसके थ्रू, जावा के थ्रू। एक जावा के थ्रू रैंडम नंबर के थ्रू अकाउंट जनरेट करोगे, ठीक है, जो कि कितना डिजिट की होगी वो आप डिसाइड करोगे, 12 से लेकर 16 डिजिट की, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऐड अकाउंट नंबर में आपका ऐड एड्रेस होगी, ठीक है, तो इसको डिलीट कर एडिट करके राइट क्लिक, ऐड, ऐड एड्रेस एक डबल, ठीक है, ऐड एड्रेस, फिर यहाँ से क्या लोगे, जे टेक्स्ट फील्ड फॉर्म लोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, एड्रेस ऐड करोगे अपना, ठीक है, यहाँ पे एडिट, देखो। तो आपको ऐसे करनी है, ऐसे है ना। अब जब लॉगिन पे क्लिक करो किस पे, मेन पेज के थ्रू, ठीक है, तो इस पे जाके फिर आपको कहाँ पे जानी है, जैसे इस पे डेटा आ जाए, प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो फिर होती है हमारी इसके ऐड, ऐड अकाउंट, ए डबल सी ओ यू एन टी, और ओ बी इक्वल टू न्यू कीवर्ड, ऐड ए डबल सी ओ यू एन टी, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गई इस क्लास की, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दिस कोमा ट्रू पास करनी होती है, ठीक है, दिस कोमा ट्रू, टी आर यू ई। जब मैंने दिस कोमा ट्रू पास किया, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम इस वाले यहाँ से कैच करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सोर्स पे जाऊँगा, कहाँ पे, सोर्स के अंदर, और यहाँ पे इनिट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे जैसे कि इसको कैच करते हैं, पब्लिक जो भी है आपका, हम्म, आपका क्या बोल, यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिंग, एस टी आर आई एन जी, और यहाँ पे आपका इस वन कोमा और बुलियन, और यहाँ से इसका जो मेन है ना, यहाँ से मेन की बॉडी, इसको डिलीट, सेव, देखो यहाँ से क्या गई, चली गई। राइट क्लिक और यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से रन फाइल करूँगा, ठीक है, यहाँ पे डालूंगा, जैसे मान लो यूजर नेम हो गया 1 2 3, पासवर्ड भी क्या कर देता हूँ आपका, पासवर्ड 2 3, ठीक है, यहाँ से लॉग इन करता हूँ। देखो अभी कुछ एरर आ रही है आपकी, मेन पेज में क्या एरर आ रही है, ऑब्जेक्ट दिस, यहाँ पे इसकी, यहाँ
अभी मेन क्लास होगी कि नहीं हमारी इसको रन करने के लिए? ये तो होगी। ट्रू। अभी पास क्या करते कैच करते थे वो। तो वो स्टैंड ऑन एप्लीकेशन तो बनाया बहुत दिन हो गया ना, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। हम्म, पास। हम्म, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से एक्टिवेशन किया। एक्शन इवेंट भी नहीं है। न्यू फॉर्म दिस। सर ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होती है? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है आपकी, जितने भी आपके काम आपके यहाँ पे कैलकुलेटर है, ठीक है, कैलकुलेटर एक ऐसा हो गया स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो गया। इसको रन करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। आपकी नेटवर्क की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है ना। हर एक सिस्टम में अलग अलग होती है। जैसे आपको विंडोज में मिलेगा, मिल जाएगा ऐसा क्या मिलेगा, कैलकुलेटर मिलेगा। मैक यूज करोगे तो अलग मिलेगी। तो हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो क्या हो गई, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो गई। जैसे वर्ड हो गई, ये भी क्या हो गई, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो गई। इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हो, अपना वर्क कर सकते हो। तो किस टाइप की है एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। इसके थ्रू आप लोग बना सकते हो, किसके थ्रू, जावा के थ्रू। क्लियर है। तो देखो अभी हमने कितने पेजेस बनाए थे, 2 पेजेस, बट यहाँ पे एरर आ रही है यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से चल नहीं रहे। अगर अभी नहीं होती तो मैं अगले क्लास में इसको बता दूंगा, है ना, कि एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं। यहाँ पे देखो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन समझ में आई, कि जैसे कि मान लो वो एप्लीकेशन जो केवल आपके ही सिस्टम में चले, किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पे दिस डॉट डिपोजिट टू कॉल द करंट जेआर फाइल। देखो ऐसे ये वाला मेथड यूज करके देख लेता हूँ, शायद कॉल हो जाए तो ठीक है ना। यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से कंट्रोल भी, ठीक है, और सेट विजुअल न्यू जे फॉर्म। तो किसको कॉल करनी है मुझे, इसको, ऐड अकाउंट को। तो ऐड अकाउंट को यहाँ से करता हूँ। हम्म, ठीक है, राइट क्लिक चेंज टू स्ट्रिंग टू अनदर। पता नहीं, ऐसे भी नहीं हो रही है चीज़ें। कोई ना, मैं अगले क्लास में इसको बता दूंगा, ठीक है, सोल्यूशन, कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाके एक थोड़ा सा मैं छोटा सा हिंट भी दे दूंगा, कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे बनाते हैं, ठीक है, वेबसाइट को स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वाली, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंटरफेस पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पैकेज पढ़ा था, ठीक है। तो पैकेज में मैं ये चीज़ें बता रहा था कि कैसे जावा के थ्रू जो पहले से पैकेजेस बनी हुई है, देखो पहले से क्या है, ऑलरेडी पैकेजेस बनी है यहाँ पे, पैकेज यहाँ पे जो हमने बनाए थे कैल्सी वाली, तो ये हमारी पैकेज हो गई, ठीक है। तो जावा में पहले से सारे क्या यूज किए जा रहे हैं, बटन वाली, ठीक है, ये कहीं ना कहीं से आ रही है बटन पैकेज के थ्रू, ठीक है। तो आपकी पैकेज कितने टाइप होती है, 2 टाइप की, एक होती है प्री डिफाइंड, एक होती है यूजर डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड है, एक जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना कंसेप्ट, आपका इंटरफेस के बाद पैकेज हुई हमारी कंप्लीट, इंटरफेस अब आपका आगे आएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका आपका एरर, ठीक है। एरर कितने टाइप के होते हैं, कैसे जनरेट किए जाते हैं। तो जो हमारा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसके रिकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग इंटरव्यू के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रिंग से आपसे मतलब क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगर अच्छा इंटरव्यूअर होंगे तो आपसे क्या पूछेंगे, स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग कितने टाइप को होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो आज क्लास में आप लोग क्या करना,
कि इंटरफ़ेस का प्रैक्टिस कर लेना और जितने भी जो भी अभी तक पढ़ाई हुआ है, उसका रिवीज़न कर लेना, ठीक है? और सभी को क्या करनी है, प्रोजेक्ट तो बनानी है, कॉलेज में देना है, ठीक है? तो मैं अभी जैसे सर ने कुछ लोगों को प्रोजेक्ट दिया होगा, ठीक है? और कुछ लोग को नहीं मिला होगा, तो मुझसे मतलब जैसे कि प्रोजेक्ट के लिए ब बोल सकते हैं, ठीक है? मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ, जैसे कि इसके रिगार्डिंग कि आप लोग प्रोजेक्ट कहाँ से ले लो, कहाँ से बना लो, ठीक है? क्लियर? और जो भी सिनॉप्सिस है, आपका जो पीपीटी है, उसमें मैं बता सकता हूँ कि कहाँ से कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है? और जैसे देखो, आप लोग इतने जैसे मान लो 20 लोग हो, तो मैं पार्टिकुलर एक-एक पर्सन को एक-एक प्रोजेक्ट पूरा अगर जैसे करवाऊँगा, तो एक तो करवाऊँगा ही जब जावा पढ़ाऊँगा, है ना? इसके बाद, ठीक है? वो सबके लिए कॉमन प्रोजेक्ट हो गए। बट उसके लिए आपको कॉलेज के लिए भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है? तो आप लोग को ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, किसमें? प्रोजेक्ट टाइम पे। क्लियर? तो अभी से आप लोग क्या कर लो, सिनॉप्सिस सब चीज़ें बना के रख लो, रेडी रख लो, ठीक है? तो जैसे ही हमारी अभी कंप्लीट होगी क्या, अभी 2 से 3 दिन में आपकी फाइल हैंडलिंग तक हम लोग पहुँच जाएँगे, ठीक है? वहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे सब चीज़ें, जितनी भी आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क है, उसके बाद हम लोग जेएसपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो जो भी इसके पीछे वाले लेक्चर में क्या चल रही है, हमारी फ्रंट एंड चल रही है। तो फ्रंट एंड हमारी वो जब फुल्ली आएगी किसमें, आप जावा में जेएसपी पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग ये मत समझो कि जो जावा हम लोग पढ़ेंगे तो बैक एंड में आपका फ्रंट एंड केवल नहीं भी चाहिए, आपको फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों चीज़ चाहिए, ठीक है? और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने बताई, इतने कम टाइम में आपको बताने हैं सब चीज़ें, तो शायद सब चीज़ें मैं आपको टॉपिक्स तो बताया होगा, बट डीप में नहीं बताया होगा, ठीक है? तो आपको हर एक चीज़ आपको डीप में भी नॉलेज पढ़ना है, सब चीज़ करना है, तो जावा टिप पॉइंट की वेबसाइट है, वहाँ से सब चीज़ आपको थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है? मैंने आज के क्लास में क्या बताया, इंटरफ़ेस बताया कि ऐसी चीज़ें बनती है, ठीक है? इंटरफ़ेस कैसे बनाया, वो सब चीज़ें, ठीक है? बट मैंने उसको सारे का डेफिनेशन नहीं दिया, तो डेफिनेशन चाहिए, तो सब चीज़ आपको कहाँ मिल जाएगी, आपको आपके जावा टी पॉइंट पे मिल जाएगी, समझे? वहाँ से आप लोग कर लेना। क्लियर? आई समझ में? ठीक। तो आज की क्लास क्लोज करते हैं। कल की क्लास में मैं 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ। स्ट्रिंग प्लस जो अभी मैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं उसको, प्लस आपका फाइल हैंडलिंग, हम लोग फाइल हैंडलिंग नहीं, एरर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसके बाद स्ट्रिंग के बाद एरर, ठीक है? एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब चीज़ एरर कैसे होती है। तो कल की क्लास में हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे। क्लियर? क्लोज करो क्लास।